मेरी एक फ्रेंड है जिसका कुछ अरसे पहले लाइक 10 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। उसमें जो है वो उसकी दोनों टांगें काम करना बंद हो गई थी। तो क्या उस टाइम पे अगर उनकी सर्जरी की जाती तो क्या वो चल पाती दोबारा वापस? देखिए, बहुत थोड़े पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, लेकिन कोई भी चीज़ है जिसमें पेशेंट की टांगें अगर काम करना छोड़ गई हैं इमीडिएटली आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो उस बंदे की स्पाइन सर्जरी लाजमी होनी चाहिए कि उसको क्या इंजरी है और उसकी फिक्सेशन होनी चाहिए। उससे जो है उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जितनी जल्दी सर्जरी हो जाए उतनी जल्दी पेशेंट के रिकवर होने के चांसेस होते हैं और उतनी ही ज़्यादा रिकवरी के चांसेस होते हैं, चाहे टोटली भी टांगें काम करना छोड़ गई हों। लेकिन अगर आप सर्जरी नहीं कराते तो जो बेहतरी का चांस है वो खत्म हो जाता है। देखिए, हम मेडिकल साइंस में हम लोग 1% चांस के ऊपर भी काम करते हैं बाज़ जगहों पे, लेकिन वो इसलिए करते हैं कि पेशेंट के उसमें रिकवर करने के चांसेस होते हैं। तो स्पाइन सर्जरी के अंदर पेशेंट की रिकवरी के चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं अगर अर्लियर सर्जरी की जाए, जो कि हमने बहुत सारे केसेस में देखा है। पेशेंट्स की रिकवरी हो जाती है, इवन चारों लिम्स की जो वीकनेस हुई या पैरालाइज हुए विंग जो हैं वो भी हमने रिकवर करते पेशेंट्स को देखा है। तो बात यह है कि जो एट द टाइम ऑफ इंजरी आप गलत बंदे से मशवरा ना लें, ये बात इंपॉर्टेंट है। आपने अगर मशवरा लेना है कि सर्जरी होनी चाहिए या नहीं, तो आप एक स्पाइन सर्जन से ही मशवरा लेंगे, आप दूसरे भी स्पाइन सर्जन से मशवरा लेंगे, तीसरे भी स्पाइन सर्जन से। हार्ट वाला डॉक्टर जो है वो आपको स्पाइन का मशवरा सही नहीं दे सकता। तो लोगों का हमारे हाल ये है कि वो डॉक्टर की बजाय पूरे मोहल्ले से मशवरा लेते हैं, पूरे पाकिस्तान से मशवरा ले लें, वो एक स्पाइन सर्जन से नीचे है सारे का सारा मुल्क। ठीक है, तो इसलिए जिस बंदे का काम है उससे पूछें कि सर्जरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सर, मेरे एक जानने वाले हैं और वो चलती चलती जो है वो नीचे गिर गई थी, तो उनकी डिस्क हिल गई है। उनको किसी ने, डॉक्टर्स ने तो कहा था कि आप फिजियो के पास जाएं या उसका जो है स्पाइन सर्जरी करवाएं, बट जब वो किसी से उन्होंने पूछा तो उन्होंने उसको वो मोड़े चढ़ाने वाले या वो दम दरूद करने वाले उनकी तरफ उन्होंने भेजा, तो वो वहाँ पर गई भी। तो क्या इससे क्या हम जो है वो निकाल सकते हैं, क्या उनके पास जाना भी सेफ है या सिर्फ उसकी सर्जरी ही है? देखिए, मैं लोगों को कहता हूं कि एक काम ना बस कराएं, जो मोरे चढ़ाते हैं ना, ऊपर चढ़ के, बाज लोग तो ऊपर घुटना रख के लोगों के मोरे चढ़ा रहे होते हैं, वो काम ना कराएं, वो खतरनाक काम है। वो आपके दोनों टांगे भी जाया कर सकता है और आपको जो है ना परमानेंट डिसेबिलिटी की तरफ ले जा सकता है। और अगर आप सर्जरी के कैंडिडेट नहीं है तो आपको सर्जरी का कैंडिडेट बना भी सकता है। मालिश, सेक, मतलब दम दरूद सारा कुछ कराएं, बट हम उन्हें कहते हैं कि भाई जब आपसे ना हो मरीज ठीक, वो ही हमारे पास भेज दें। ठीक है, तो इसलिए अल्टीमेटली जब आपसे प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो रहे तो तभी रेफर कर दें हमारे पास। ठीक है, तो सर्जरी, स्पाइन सर्जरी अल्टीमेटली तमाम मसाइल का हल होता है जो कि इन लोगों से पैदा भी होते हैं। सर, जो स्पाइन सर्जरी है उसकी कोई एज लिमिट है कि वो किसी भी एज में हो जाती है? देखिए, स्पाइन सर्जरी के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। छोटा बच्चा पैदा हुआ है, उसकी स्पाइनल कॉर्ड टीथरिंग है, तो उसकी छोटी उम्र में भी सर्जरी होनी है। स्पाइना बाइफिडा है, बच्चे का जो हरामक्स का कवर है वो पूरा नहीं बना, मोरे सही डेवलप नहीं हुए, उसकी सर्जरी होनी है। आगे आ जाए, 10-12 साल एज है, बच्चे को टीबी होगी स्पाइन की, उसकी सर्जरी होगी। 18-20 साल के बाद डिस्क हिल गई, सर्जरी होनी है। मोरा फ्रैक्चर हो गया, सर्जरी होगी। मोरा स्लिप हो गया, सर्जरी होगी। डिस्क अगर एक हद से ज्यादा बढ़ गई, बाहर निकल आई, नर्व के ऊपर प्रेशर डाल रही है, पूरी टांग में दर्द आ रही है, सुन्न हो रही है, वीकनेस हो रही है, सर्जरी होगी। तो ये कोई ऐसी इसमें एज लिमिट नहीं है कि स्पाइन सर्जरी के लिए कोई एज लिमिट है, ऐसी कोई बात नहीं है। स्पाइन सर्जरी हर उम्र में अकॉर्डिंग टू दी कॉज की जाती है और होती है।